कहानी की शुरुआत एक ऐसे विवाहित दंपत्ति से होती है जो वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे। अंततः उनके घर एक अनोखे बच्चे का आगमन हुआ, कुसुओ। कुसुओ साधारण बच्चा नहीं था, उसे विशेष शक्तियों के साथ जन्म मिला था। मात्र ज्यादा दिनों में ही उसने बोलना सीख लिया, जिससे उसके माता पिता चिंतित हो गए, पर उन्होंने उसे किसी प्रयोगशाला में भेजने की बजाय खुद ही पालने का निर्णय लिया। कुसुओ की अनोखी शक्तियां और जीवन की चुनौतियां। कुसुओ का बचपन बहुत शांतिपूर्ण बीता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी शक्तियां उसके लिए श्राप बन गई। वह न तो अपनी शक्तियों से पैसे जीत सकता था और न ही किसी लड़की का दिल जीत पाता था। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई उसकी असामान्यता पर शक न करे। इतनी प्रबल शक्तियों के कारण उसे अपने सिर पर 2 एंटीना लगाने पड़े थे ताकि वह अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सके, अन्यथा वह अनजाने में पूरे शहर को तबाह कर सकता था। इसी कारण वह लोगों को हिप्नोटाइज कर अपने एंटीना की ओर ध्यान नहीं जाने देता था। स्कूल का माहौल और फेस्टिवल की घोषणा। एक दिन स्कूल में टीचर ने घोषणा की कि अगले महीने पीके हाई स्कूल फेस्टिवल होने वाला है और सभी विद्यार्थियों से उचित व्यवहार की अपेक्षा की गई है, वरना आने वाले साल में सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएंगे। हालांकि कुसुओ को इस इवेंट में विशेष रुचि नहीं थी, पर वह भीड़ से दूर कुछ अकेले समय बिताना पसंद करता था। इसलिए उसने तय किया कि फेस्टिवल के दौरान वह सभी बच्चों पर नजर रखेगा ताकि कोई गड़बड़ी न हो। नए दोस्त, योजनाएं और विवाद। कक्षा से बाहर निकलते ही हीरो नाम का एक छात्र सामने आया, जिसने स्वयं को क्लास मॉनिटर घोषित कर दिया और बताया कि उनकी कक्षा इस फेस्टिवल में ओरिगामी एग्जीबिशन करेगी। इस बात से कई बच्चों में आपत्ति हुई, क्योंकि वे कुछ और प्रस्तुत करना चाहते थे। वहीं निंदो नाम का एक लड़का अचानक आकर कुसुओ की आंखें ढक गया, जिससे वह चकित रह गया। हालांकि कुसुओ की वजह से ड्यूसार्स मीटर दूर से भी किसी का पता लगा सकता था, पर निंदो की अजीब सी सरलता ने उसे चौंका दिया। निंदो का इरादा था कि वह कुसुओ के साथ मिलकर स्कूल के एग्जीबिशन के लिए पत्थर इकट्ठा करे, परंतु तभी शान नाम का एक और विचित्र लड़का वहां पहुंचा। शान का मानना था कि डार्क रियूनियन नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी पूरे विश्व को नष्ट करने की साजिश रच रही है। उसने निंदो और कुसुओ को स्कूल की छत पर ले जाकर बताया कि उसे संगठन की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें स्कूल पर हमले की धमकी दी गई थी। शान चाहता था कि कुसुओ उसकी मदद करे, जिस पर कुसुओ ने राजी हो जाने के बावजूद अंदर ही अंदर यह समझ लिया था कि शायद ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कोकोमी का आकर्षण और कुसुओ की अनदेखी। इसी बीच कक्षा में अकेले बैठे कुसुओ ने कुछ लड़कियों की बातों से जाना कि कोकोमी एक प्रसिद्ध और आत्मविश्वासी लड़की मिस पीके कंटेस्ट में हिस्सा लेने को कहा जा रहा है। इस प्रतियोगिता में स्कूल की सबसे सुंदर लड़की चुनी जाती थी। कुसुओ ने कोकोमी के मन को पढ़ा और तुरंत समझ गया कि वह बहुत ही आत्ममुग्ध है। उसने स्पष्ट कर दिया कि उसे कोकोमी में कोई रुचि नहीं है। लेकिन कोकोमी, जो कुछ दिन पहले कुसुओ द्वारा अनदेखी की जा चुकी थी, अब उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश में लग गई। एक बार उसने कुसुओ से हल्का सा हेलो कहा, पर कुसुओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तीसरी बार जब कोकोमी ने पास आने और हाथ लगाने की कोशिश की, तो कुसुओ तुरंत साइड होकर गायब हो गया। कोकोमी ने जब उसे नहीं पाया तो सोचा कि शायद वह सब उसका भ्रम था, पर धीरे धीरे वह कुसुओ के प्रति आकर्षित होने लगी। फेस्टिवल की सुबह और अनहोनी घटनाएं। फेस्टिवल की सुबह कुसुओ अपने माता पिता के साथ नाश्ता कर रहा था। तभी उसकी मां ने टूटे हुए गिलास को अपशगुन बताया, पर कुसुओ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और स्कूल की ओर निकल पड़ा। स्कूल पहुंचते ही कक्षा में इकट्ठे किए गए पत्थरों का प्रदर्शन हो रहा था। उनमें से एक पत्थर, एरन नाम का, दूसरों से अलग दिख रहा था क्योंकि उस पर लाल रंग था। कुसुओ को याद आया कि एरन एक पुराने अपराधी थे जिन्हें सुधारने के लिए स्कूल में भेजा गया था, और वह सोचने लगा कि लाल रंग असली खून हो सकता है। स्कूल के कॉरिडोर में कोकोमी लगातार उसका पीछा कर रही थी। उसका उद्देश्य था कि कुसुओ के साथ अकेले समय बिताया जाए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कुसुओ पहले से ही उसके मन की सभी योजनाओं को समझ चुका है। ठीक उसी समय कोकोमी के फैन क्लब के सदस्य आ गए और उसे पीके ब्यूटी कंटेस्ट में जज के रूप में भाग लेने का आग्रह करने लगे। इस शोर शराबे का लाभ उठाकर कुसुओ चुपचाप निकल गया और एक मैजिक शो में टेलीपोर्ट हो गया, जहां एक छात्र अपनी मां के साथ जादू का प्रदर्शन करने वाला था।
उस छात्र ने बताया कि वह खुद को लकड़ी के बक्से में बांधकर 3 मिनट में गायब हो जाएगा, क्योंकि ठीक 3 मिनट बाद उसकी मां उस पर हमला करेंगी। कुसुओ को आशंका हुई कि कुछ गलत हो सकता है, इसलिए उसने तुरंत बक्से में प्रवेश कर लिया, परंतु छात्र पहले ही गायब हो चुका था, जिससे कुसुओ 1.5 मिनट तक फंस गया और उसे भारी खतरे का सामना करना पड़ा। अंततः 3 मिनट बाद छात्र की मां ने बक्से पर हमला शुरू किया। बचने के लिए कुसुओ ने विभिन्न रूप धारण किए, पर महिला ने घोषणा कर दी कि वह बक्से को ऊंचाई से फेंककर नष्ट कर देगी। जैसे ही बक्सा जमीन से टकराने वाला था, कुसुओ ने छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। महिला अब भी ठहरने वाली नहीं थी। उसने कहा कि बक्से में आग लगाई जाएगी। अंततः 1.5 मिनट पूरे होते ही कुसुओ ने तुरंत बक्से से बाहर टेलीपोर्ट कर लिया। ड्रैडल। उसी समय स्टेज पर जादूगर फिर से प्रकट हो गया। अंतर्विरोध, संगठन की साजिश और कई मोड। फेस्टिवल के दौरान कोकोमी ने फैन की बातों से प्रेरणा लेते हुए जज के रूप में भाग लेने का निर्णय लिया, जिससे कई लड़के नाराज हो गए। उनमें से एक, शान, भीड़ से हटकर स्कूल के बैकयार्ड में गया, जहां उसे डार्क रियूनियन के एक व्यक्ति ने मीटिंग रूम में ले जाकर ग्रुप लीडर मूनलाइट बटरफ्लाई से मिलवाया। लीडर ने बताया कि शान भी संगठन का पुराना सदस्य था। शान ने खुलासा किया कि वह डार्क रियूनियन का सबसे खतरनाक योद्धा था, लेकिन संगठन के असली मकसद का पता चलने के बाद उसने स्टोन ऑफ डायरेक्शन चुराकर भागने का निर्णय लिया। गुप्त जादू के सहारे उसने अपना रूप छिपा लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। लीडर ने पुनः उसे संगठन में शामिल होने का आग्रह किया, पर शान ने साफ मना कर दिया। तब लीडर ने बताया कि स्कूल में 7 स्फीयर बॉल्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से डार्क रियूनियन को नष्ट किया जा सकता है, और आज वे विशेष रूप से उन बॉल्स को तबाह करने आए हैं। इस सूचना से प्रेरित होकर शान ने तय किया कि वह सबसे पहले उन बॉल्स को खोजकर नष्ट करेगा, ताकि संगठन किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। उधर हीरो ने मैराथन के लिए अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित किया, और निंदो भी भाग लेने पहुंच गया, क्योंकि विजेता को 20 मिनट तक कोकोमी देखने का अवसर मिलेगा। दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कुसुओ सभी पर नजर रख रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हीरो ने निंदो को मात देने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ दिए, जिसके कारण कुसुओ को सारे वाहन और लाइट्स नियंत्रित करने पड़े। बावजूद इसके निंदो आसानी से हीरो का मुकाबला कर रहा था, जबकि हीरो की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। अंततः फिनिश लाइन के पास हीरो ने निंदो का ध्यान भटकाने के लिए सुझाव दिया कि दे कोकोमी, जिससे निंदो का ध्यान हट गया और हीरो जीत गया। नाराज निंदो ने सार्वजनिक रूप से हीरो पर एक पुरानी जूत्सु ट्रिक चलाकर सबको हंसी का पात्र बना दिया। स्कूल में उथल पुथल और चौंकाने वाले मोड। स्कूल के पीछे एरन को पुराने गैंग के सदस्यों द्वारा मिलने का निमंत्रण मिला, पर अब वह बदल चुका था और चुपचाप भीड़ से अलग हो गया। भीड़ से दूर निकलते हुए शान अचानक 2 बॉल्स लेकर सामने आया और हंसी मजाक में पूछने लगा, क्या तुम एरन नाम के लड़के को जानते हो? उसकी ये टिप्पणी सुनकर उसने एरन की ओर इशारा भी किया, जिससे गैंगस्टर्स और एरन के बीच झगड़ा छिड़ गया। फेस्टिवल के दौरान माहौल में बढ़ते तनाव में कुसुओ को मजबूरी में कोकोमी के साथ घूमना पड़ रहा था। कोकोमी इतनी उत्सुक थी कि हंटेड हाउस जाने का उसका मन था, ताकि वह डर के मारे कुसुओ के करीब रह सके। निंदो ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया, जिससे कोकोमी की योजनाओं में कुछ बाधा आ गई। हंटेड हाउस पहुंचते ही कोकोमी तो घबराहट में डूब गई, पर कुसुओ अपनी अद्वितीय शक्तियों की वजह से बाकी बच्चों पर नजर रखने में सक्षम था। अचानक एक बच्चे ने उन्हें डराकर ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन निंदो की ठुड्डी देखकर वह बेहोश हो गया और तीनों ने उस बच्चे का मेकअप अपने ऊपर लगा लिया। हंटेड हाउस से बाहर निकलते समय जब निंदो और कुसुओ बाथरूम में गए, तो निंदो ने चुपके से कुसुओ के चश्मे चुरा लिए। उसी क्षण कुसुओ की एक अजीब शक्ति सक्रिय हो गई, जिसके तहत जिस पर भी उसकी नजर पड़ती वह पत्थर में बदल जाता। सबसे पहले निंदो इस शक्ति का शिकार हुआ। कुसुओ ने तुरंत समझ लिया कि अगले 20 घंटों तक निंदो इसी हालत में रहेगा, इसलिए उसे अपनी क्लास की रॉक एग्जीबिशन में शामिल कर दिया गया, जहां सभी उसकी अद्भुत मूर्ति को देखकर स्तब्ध रह गए। इसके बाद कुसुओ ने नए चश्मों की तलाश शुरू की और इस दौरान उसने कई अन्य बच्चों को भी पत्थर में बदल दिया। जब उसे कोई समाधान न सूझा तो वह चुपचाप जिम के स्टोर रूम में चला गया, जहां पहले से ही कोकोमी मौजूद थी। कुसुओ को यह सोचकर उलझन हो रही थी कि अब इन घटनाओं का हल कैसे निकले।
उसने तुरंत कोकोमी से कमरे से बाहर निकलने को कहा। तभी उसे ध्यान हुआ कि एरन अभी भी बाहर लड़ाई कर रहा है। उसने खिड़की खोलकर एरन से अपने चश्मे वापस मांगे और साथ ही गैंगस्टर्स को संभालते हुए उन्हें दूर कर दिया ताकि टीचर्स को कुछ पता न चल सके। अंतिम मोड़ एवं समय में वापसी। कुछ ही समय बाद कुसुओ को लगा कि शायद उसकी सारी परेशानियां अब समाप्त हो गई हैं, पर तभी कोकोमी फिर से सामने आ गई और उसके साथ एक कपल गेम खेलने का प्रस्ताव दिया, जिसके लिए कुसुओ तैयार नहीं था। उसी क्षण कोकोमी के फैन बॉयज ने धमकी दी, बहन के साथ इतना क्यों घूम रहे हो, ज्यादा समय मत बिताना वरना गेम कर देंगे। कोकोमी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, पर वे उसका पीछा करते रहे। बचने के लिए कुसुओ और कोकोमी फिर से जिम के स्टोर रूम में चले गए, जहां फैन बॉयज ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कमरे में प्रवेश करते ही कुसुओ ने कोकोमी के मन की चाल समझ ली। उसे अब स्पष्ट हो गया कि यह सब उसी का प्लान था ताकि दोनों साथ में समय बिता सके। उसे यह भी महसूस हुआ कि कोकोमी ने मैराथन और एरन की लड़ाई इसलिए करवाई थी ताकि कुसुओ हमेशा व्यस्त रहे और अपने दोस्तों से दूर रहे। वहीं शान ने 7 बॉल्स इकट्ठी करके डार्क रियूनियन के मीटिंग हॉल में प्रवेश किया, जहां कुछ कोकोमी के फैन बॉयज पहले से मौजूद थे। उसने उन 7 बॉल्स को एकत्र कर मंत्र पढ़ा, जिससे उसे ऐसा एहसास हुआ मानो उसने डार्क रियूनियन को नष्ट कर पूरी दुनिया को बचा लिया हो। उसी समय गैंगस्टर्स ने एरन से बदल लेने का प्रयास किया, पर एरन को उसके चश्मे वापस मिलने के बाद सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा। जैसे ही वे एरन पर हमला करने लगे, कुसुओ ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी को गायब कर समय में पीछे भेज दिया। इतनी शक्तियों के अत्यधिक प्रयोग के बाद कुसुओ का जीवन ठहर गया और वह बेहोश हो गया। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ गई, जिससे कोकोमी को उसके सिर पर लगे एंटीना साफ दिखाई देने लगे। अनजाने में कोकोमी ने एक एंटीना निकाल दिया, जिसके कारण कुसुओ की शक्ति सीधे बाहर निकलने लगी और पूरी दुनिया के सेंसर बंद हो गए। कुछ समय पश्चात कुसुओ ने होश पाया। उसने एक बक्से पर हाथ रखा जो तुरंत टूट गया। यह दृश्य देखकर कोकोमी काफी भयभीत हो गई और उसने अपना एंटीना छोड़ दिया। जैसे ही कुसुओ ने महसूस किया कि स्थिति और गंभीर हो गई है, उसने तुरंत कोकोमी से अपना एंटीना वापस मांगा, पर उसी क्षण कमरे की दीवारें जमने लगीं। कुसुओ समझ गया कि अब वे धरती पर नहीं हैं। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कोकोमी बेहोश न हो जाए और फिर अपनी शक्ति से एंटीना पुनः प्राप्त कर उस इमारत को धरती पर वापस ले आया। लेकिन अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह पूरी दुनिया को ये घटनाएं कैसे समझाए, इसलिए उसने फैसला किया कि वह एक दिन पीछे जाकर फिर से सही निर्णय लेगा। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन फिल्म एक्सप्लेनेशन मिलते रहे।